हेलो, कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 लेकर आया हूँ, जिसे मैंने आपको चैप्टर जो चैप्टर में न्यू चैप्टर था वो जीव जनन का होगा। जीव जनन का था, ठीक है। उसे मैंने पहले लेक्चर में आपको जनन के बारे में 2 टाइप्स के बारे में बताया था, ठीक है। आज जो बात करेंगे लेक्चर 2 में अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम था जीव जनन। जीव जनन, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, ठीक है। लेक्चर 2, जिसमें मैंने आपको जनन जो है रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन, ठीक है। जिसमें अलैंगिक जो होता है उसमें सिंगल पर्सन की जरूरत होती है, और जो लैंगिक होता है उसमें 2 पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है। और मेल और फीमेल की। आज जो बात करेंगे अलैंगिक जनन की बात करेंगे। अलैंगिक जनन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें जो है मैंने आपको बताया था विखंडन, विखंडन और खंडन, मुलुकन, और बताया था मैंने पुनर्जनन, पुनर्जनन, कायिकी कायिकी प्रवर्धन, कायिकी प्रवर्धन, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजन। इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रिगमेंटेशन, फ्रिगमेंटेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोग्रेसिव, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोग्रेसिव। तो आज जो बात करेंगे हम करेंगे विखंडन के बारे में। विखंडन, विखंडन, इस विखंडन में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है द्विविखंडन, ठीक है। और एक होता है बहुखंडन, बहुखंडन। इसको बोलते हैं बिनरी फिजन, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। इसमें जो है द्विविखंडन में जो है वे जीव वो विधि, यानी कि विधि खंडन जो विधि होती है, जीव की जो सेल्स होती है, जो कोशिका होती है, वो बीच में से विभाजित हो जाती है। यानी कि कहीं से भी विभाजित हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि बीच में से हो। एक ऐसा लेसीमीनिया है जो एक निश्चित तरल से ही विभाजित होता है, ठीक है। एक निश्चित तरल से ही विभाजित होता है, वो है लेसीमीनिया। इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे इसमें एग्जाम्पल आएंगे, हमारा आएगा अमीबा, प्रोटोजोआ, एक आएगा लेसीमीनिया,
ठीक है, लेसिमीनिया और जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, लेसिमीनिया। ठीक है, इसमें जो आएगा मलेरिया, मलेरिया, परजीवी, परजीवी, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, बहुविखंडन, ये जो है मलेरिया परजीवी जो होता है ये मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से होती है, जैसे ये बाहरी आवरण हो गया, इसके अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं। ये बहुत तेजी से विखंडन करता है अपना। ठीक है, विखंडन करता है, एक ही सेल कई सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अबीमा जो है, अबीमा वो कहीं से भी, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये कहीं से भी विभाजित होकर नया जीव बना लेता है। ठीक है, और जीवाणु में भी ऐसी लेसिमीनिया जो है एक निश्चित आकार होता है इसका। जैसे ये लेसिमीनिया है, ये लेसिमीनिया जीव है, लेसिमीनिया जीव है, तो ये यहाँ से ही विभाजित होगा, निश्चित तल होता है। ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे हम करेंगे खंडन की, फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे। ठीक है, खंडन। ठीक है, खंडन विधि जो है, ये खंडन विधि जो है, प्रेचन विधि जो है, ये बहुत सरल है। ठीक है, ये जो होती है ये बहुकोशियों में होती है, लेकिन बहुकोशियों में होती है, लेकिन ये सबके लिए ही सबके लिए ये विधि नहीं होगी। ये सिर्फ एक स्पाइरो गोरा, एक स्पाइरो गोरा, स्पाइरो स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा एक ये शैवाल है। ठीक है, एल्गी है। ठीक है, शैवाल है जो ये बहुकोशिकीय होती है। जैसे ही इससे जो नई सेल्स निकलती हैं, नई सेल्स जो निकलती है, तो नई सेल्स जो निकलती है वो बड़े अपने जनन के नई सेल्स जो निकलती है बहुकोशिकीय होती है। तो नई सेल्स जो निकलती है तो वो बड़ी सेल्स में विकसित हो जाती है। ठीक है, ये स्पेशल जो एग्जांपल है ये स्पाइरो गायरा का है। ठीक है, शैवाल का। उसके बाद जो बात करेंगे हम रीजनरेशन की बात करेंगे, पुनर्जनन की बात करेंगे। ठीक है, रीजनरेशन, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में जैसे कोई सेल्स है कोई सेल्स है वैस मूलकन की बात करते हैं पहले, मूलकन की बात करते हैं, बडिंग की बात करते हैं। ठीक है, बडिंग में जो होती है, जैसे कोई सेल्स है, हाइड्रा है, हाइड्रा इसका मेन एग्जांपल जो हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा जैसे ये इस तरह से हाइड्रा है और एक सेल्स यहाँ से निकल ली है। ठीक है, एक सेल्स निकल ली है, यानी कि अपने जनक से दूर होती है। ठीक है, जैसे जैसे पेड़ों में कोई कोशिका काट के और दूसरी कोशिका लगा देते हैं, या जड़ों से उत्पन्न होती हैं कुछ चीजें, यानी कुछ पेड़ जड़ों से उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक है, ये ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा और इससे कुछ टाइम बाद अलग हो जाता है। तो ये मुलुकन विधि होती है, ये धीरे धीरे अलग हो जाएगा। इसका मेन एग्जाम्पल जो है ये है। ठीक है, हाइड्रा, ये बहुत सरल विधि है, धीरे धीरे अलग हो जाएगा हाइड्रा से, ये बड़ा होता चला जाएगा, ये अपने जनक से दूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे
रीजनरेशन की बात करेंगे, पुनर्जनन की बात करेंगे, पुनर्जनन, रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन की बात करेंगे। रीजनरेशन में एक पोलिनेरिया होता है, पोलिनेरिया, पोलिनेरिया, ठीक है। पोलिनेरिया का जैसे जीव होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। और जैसे ही ये यहाँ से कट होता है, यहाँ से कट होता है, तो ये कुछ टाइम बाद अपने जनन जैसा ही, अपने जनन जो इसके जनक है उसके जैसा ही आकार कर लेते हैं, ठीक से। ये कहीं से भी कट होता है, यहाँ से भी होगा, तब भी ये अपना जनक जैसे आकार ले लेते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। यही जो ये रीजनरेशन जो है यही हाइड्रा में कन्वर्ट होती है, यही हाइड्रा में भी विधि यूज होती है, ठीक है। तो आज जो है हम लेक्चर 2 में इतनी बात करते हैं। आगे जो करेंगे, आगे जो अपने रह गए हैं, ये कायिकी प्रवर्धन हो रह गया है, ये अपने लेक्चर 3 में होगा। और इससे आगे जो है हम शुरू करेंगे लैंगिक जनन की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, टेक केयर।